हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं हरियाली तीज अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुम हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबा कर दिन व्यतीत किए थे। इस भी मौसम की परवाह न किए बिना तुम निरंतर तप की। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने बोला, हे गिरिजाराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। नारद जी की बात सुनकर पार्वती अति प्रसन्न के साथ बोली, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहती हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियां से सुझाव दिया कि वह एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम्हें शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लग गए कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आएंगे और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल पक्ष को तुम रेत में एक शिवलिंग बनाकर निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर की। इसके बाद तुम अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन में लंबा समय भगवान शिव जी की तपस्या बिताई है और भगवान शिव मेरे तपस्या में प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं उनके साथ ही एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पार्वती राज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने विधि विधान से
से हमारा विवाह किया। भगवान शिव के इनके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी का परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। गौरी गणेश की जय।